हमारा जीवन जिनके कारण चल रहा है और हमारी मृत्यु भी जिनकी इच्छा पर निर्भर है। अच्छा विचार करिए, हमारा जन्म हमारे हाथ में होता तो कोई भी किसी निर्धन के घर में या किसी गरीब के घर में जन्म लेना पसंद करता? हर आदमी किसी बड़े व्यक्ति के यहां, धनवान के यहां जाके जन्म लेना पसंद करता है। लेकिन हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? बोले हमारे कर्मानुसार परमात्मा हमें जन्म देकर भेजते हैं। जन्म आदि के जो हेतु हैं, अब हम ये भी ना माने कि हमने अच्छे कर्म किए इसलिए मनुष्य बन गए। हमारे मानसकार तो कहते हैं कि भैया मनुष्य बने हैं ये हमारे पुण्यों का प्रभाव नहीं है, ये मनुष्य बने हैं ये भगवान की कृपा है। दे तू कृपा बिनु हेतु सने, दे तो कृपा परमात्मा ने बिना किसी हेतु के केवल दया करके हमें यह मानव देह प्रदान किया है। उन्हीं की कृपा से यह जीवन चल रहा है और उन्हीं की इच्छा पर हमारी मृत्यु ने है। सत्य, प्रेम, करुणा। संत मुरारी बापू 3 शब्दों को बहुत महत्व देते हैं। बोले सत्य, प्रेम और करुणा। जीवन की शुरुआत जीवन हमारा जो है वो इन तीनों में है। इसको उल्टा कर लीजिए, करुणा। तो बोले करुणा के कारण ही हमारा जन्म हुआ, माता पिता के अंदर करुणा प्रकट हुई, हमारा जन्म हुआ। भगवान के अंदर करुणा प्रकट हुई, हमारा जन्म हुआ। तो करुणा के भगवान ने करुणा करके, देत कृपा बिनु हेतु सने ही, भगवान ने करुणा करके मानव देह प्रदान किया। जीवन के समाप्त तो कहां होगा? बोले आखिरी में लोग क्या कहते हैं नन्ना जी? राम नाम सत्य है। तो सत्य पर करुणा, प्रेम, सत्य 3 शब्द हैं। तो करुणा करके भगवान ने देह प्रदान की, ये जीवन मिला। और सत्य यह है कि मृत्यु होना है, तो मृत्यु सत्य है। और उन दोनों के बीच में बचता क्या है? बोले दोनों के बीच में प्रेम बचता है। इसलिए भैया सबके साथ प्रेम से रहिए, प्रेम का व्यवहार करिए। जिसने जीवन में प्रेम तत्व को समझ लिया उसका जीवन आनंद से भर गया, क्योंकि ये जीवन प्रेम करने के लिए मिला है। किससे प्रेम करें? प्रेम का मतलब यहां किसी आसक्ति से मत ले लीजिएगा। प्रेम का मतलब संकीर्ण बुद्धि और वासना से मत जोड़ लीजिएगा। प्रेम का मतलब है प्रभु से प्रेम करें। हर किसी को भगवत स्वरूप मान के प्रेम करें, आसक्ति मूलक नहीं। सब भगवान के स्वरूप हैं, सब भगवान के जन हैं, सब भगवान के प्रिय हैं। ऐसा मानकर हमारे परिवारजनों से, हमारे पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सबसे हम प्रेम रखें। लेकिन कैसा प्रेम रखे? बोले ये सब भगवान के हैं, भगवान का स्वरूप। भगवान की माया इतनी विलक्षण है। भगवान वेद व्यास मंगलाचरण में कह रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। बोले जिनके कारण बड़े बड़े विद्वान मोहित जिनके विषय में हो जाते हैं, जिनको समझ नहीं पाते। ब्रह्मा जी भी जिनकी लीला देख के विस्मय में पड़ जाते हैं कि परमात्मा है। भगवान इतने सरलता से लीला करते हैं कि ब्रह्मा जी को लगता है कि ये कोई भगवान है। बड़े बड़े देवता जिनके संदर्भ में मोहित हो जाते हैं, जिनकी माया से यह जगत असत होते हुए भी सत्य लग रहा है और सत्य होते हुए भी परमात्मा असत लग रहा है। ऐसे परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, किसी नाम देवता का नहीं लिया। बोले सत्य रूप परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, हम उसका ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत का आरंभ भी सत्य से हुआ है और भागवत का समापन भी सत्य शब्द से हुआ है। तच्छुभदम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि।
भागवत का आरंभ सत्य से और भागवत का समापन भी सत्य से, और भागवत के मध्य में भी सत्य। सत्यव्रतम सत्य परम तु सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य बार बार क्यों आया है? देखिए, व्यास जी ने मन में विचार किया कि कलयुग में ऐसे भी लोग हो जाएंगे ज्ञान गुमानी, जो संसार के नाम रूप को मिथ्या कहते कहते भगवान के नाम रूप को भी झूठा कहने लगेंगे। संसार का नाम झूठा है, संसार का रूप झूठा है, मिथ्या है, लेकिन भगवान का नाम सत्य है, परमात्मा सत्य है, उनका नाम सत्य है, उनका रूप सत्य है, उनका धाम सत्य है और उनकी लीला सत्य है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए बार बार सत्य सत्य कहा है कि भैया भगवान का नाम सत्य है। ये जगत के नाम जैसा नहीं है, वो जगदीश है, उसका नाम सत्य है, उसका रूप सत्य है, उसकी लीलाएं सत्य हैं, उसका धाम सत्य है। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसका हम सब ध्यान करते हैं। अच्छा, जहां जहां धीमहि शब्द आया है वो बड़ा महत्व का कहा गया है। धीमहि, गायत्री मंत्र में भी धीमहि, धीमहि, धी माने होता है बुद्धि, हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र में हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भागवत के मंगलाचरण में भी धीमहि शब्द आया है, क्योंकि यह भी वेद का मूल है। गायत्री मंत्र वेद का मूल है और गायत्री मंत्र की ही व्याख्या एक तरह से श्रीमद् भागवत में है, इसलिए धीमहि शब्द से ही इसका शुभारंभ हुआ है। बोली सच्चिदानंद भगवान की नैमिषे निमसच्छेत्रे ऋषया सोनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। व्यास जी कह रहे हैं कि नैमिषारण्य में सोनक जी के सहित 88,000 ऋषि बैठे हैं और उन ऋषियों के मध्य में सूत जी बैठे। क्यों बैठे? बोले यज्ञ कर रहे हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गाय, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे हैं। तो किसी ने कहा कि इतने बड़े बड़े महात्मा और स्वर्ग का लोभ नहीं गया, क्या अभी भी स्वर्ग पाने की इच्छा है? भगवत भक्त स्वर्ग नहीं चाहते। तो बोले नहीं, स्वर्ग का मतलब वो स्वर्ग नहीं, इंद्र का लोक नहीं, तो स्वाहा स्वर्गे गीयते इति स्वर्गः या परमेश्वरा तस्य लोकाय, जहां परमेश्वर श्री हरि विराजमान रहते हैं, उन परम पिता, उन परमेश्वर की लोक की प्राप्ति को यहां स्वर्गाय कहा है। स्वर्गाय का मतलब स्वर्ग नहीं है। स्वाहा स्वर्गे गीयते इति स्वर्गा या परमेश्वरः तस्य लोकाय, उनके लोक को यहां स्वर्ग नाम से संबोधित किया है। माने वो सभी महात्मा जो बैठे हैं उनके मन में केवल और केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा है, संसार की प्राप्ति की नहीं है, भोगों की प्राप्ति की तो संभव ही नहीं है। वो सब महापुरुष जो है भगवत प्राप्ति की इच्छा लेकर बैठे हैं। हम लोग रात्रि में प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो कल की ही प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न आया था कि सारी कथाएं नैमिषारण्य में ही क्यों हुई। आप लोगों को वैसे पता होगा कि नैमिषारण्य में ज्यादातर कथाएं हुई, तो क्यों हुई? चलो हम सुना देते हैं। जिस समय कलयुग का आरंभ हो रहा था तो ऋषि मुनियों के मन में भय उत्पन्न हुआ कि भाई कलयुग आ जाएगा तो कलयुग तो बड़ा दोष युक्त है, इसमें बड़े दोष हैं, ये लोगों की बुद्धि खराब कर देता है। ये कलयुग जो है बुद्धि को मलिन कर देगा, अनेक दोष इसमें हैं, हम भजन कैसे कर पाएंगे? तो सब ऋषि मुनि महात्मा मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा
कि चिंता मत करिए, मैं एक ऐसा सुरक्षित स्थान तुम्हें प्रदान कर देता हूं जहां जाकर के तुम आसानी से, सहजता से अपना भजन साधन कर सकोगे। कलयुग वहां तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। कहां है वो स्थान? बोले मैं एक चक्र छोड़ रहा हूं, वो चक्र जहां जहां जाए उसके पीछे पीछे चले जाना, जहां जाकर वो चक्र रुक जाए वहीं तुम लोग बैठ जाना, वहां कलयुग का प्रभाव तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी ने मन से चक्र छोड़ा और ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र आगे आगे चला, पीछे पीछे सब ऋषि मुनि महात्मा चले, और वह मनोमय चक्र एक अरण्य में, अरण्य बोलते वन को, एक वन में जाकर के वह शांत हो गया, वहां रुक गया। तो वन में, वन को बोलते अरण्य, निमिष मात्र में वह मनोमय चक्र जिस वन में गया तो उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। वहीं सब ऋषि मुनि बैठ गए और सहस्त्रम सममासतो 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा उन्होंने ले ली। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ताई के दातु मुनया प्रातुर्वतो होता सतकृतम सोतमासीना एक समय की बात है, उन ऋषियों ने अपना यज्ञ संपन्न किया। प्रातः होताग्न्या माने सवेरे ही, प्रातः काल में ही अपने नित्य कर्म से यज्ञ आदि से निवृत्त हो गए। माने उनका मूल प्रयोजन यज्ञ करना नहीं है, मूल प्रयोजन है सत्संग करना, कथा करना। तब तो उन्होंने अपने नित्य क्रिया को अथवा यज्ञ आदि को सवेरे संपन्न कर लिया। वरना यज्ञ जहां होते हैं तो लगभग पूरा दिन ही स्वाहाकार आदि चलता है। पर प्रातः होताग्न्या अपने यज्ञ क्रिया को उन्होंने प्रातः काल में संपन्न कर लिया और वो सब ऋषि मुनि बैठ गए और उन्होंने 6 प्रश्न श्री सूत जी महाराज से रखे। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। हे महात्मन, हे सूत जी, आप कृपा करके ये बतलाइए कि कलयुग में लोगों की आयु बड़ी थोड़ी हो जाएगी, लोगों के अंदर विषय भोगों की लालसा बढ़ जाएगी, उनके अंदर आलस्य भगवान की भजन के प्रति बढ़ जाएगा, वो कैसे अपना कल्याण करें? जीव मात्र के कल्याण का साधन क्या है? दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र तो अनेक हैं, पर शास्त्रों का सार क्या है? सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है? चौथा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न है जीवन का लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न है कि श्री कृष्ण जब इस धरा को छोड़कर स्वधाम चले जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? सूत जी ने सभी प्रश्नों का बहुत सुंदर उत्तर देना प्रारंभ किया है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, धर्म तो अनेक हैं। अनेक धर्म का मतलब, बोले सत्य का पालन करना धर्म है, पवित्रता से रहना धर्म है, अपने जो जिम्मेवारियां मिली हैं अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वाह करना धर्म है। लेकिन इन सब धर्मों का मूल क्या है? बोले सब धर्मों का अभिप्राय है भगवान के भजन में लग जाना, भगवान से प्रेम करना। और वो भी कैसा भगवान से प्रेम करें, भक्ति कैसी हो? बोलो अहैतुक क्यों, हेतु रहित। हेतु रहित माने समझते हैं, प्रेम तो हम लोग भी भगवान से करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? हे भगवान, हमारा ये काम अटका है, ये हो जाए, हे भगवान ये मिल जाए। तो प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? कुछ प्राप्ति के लिए। अच्छा विचार करिए, मंदिरों में जो भीड़ लगी है भगवान के दर्शन करने वालों की लगी है कि मांगने वालों की लगी है? भगवान के मंदिरों में आज बड़ी भारी भीड़ लगी है, क्यों? बोले सब जा रहे हैं, हे मां के बिहारी ऐसा बना देना, हे भगवान ऐसा कर देना।
लेकिन भगवान कहते हैं भैया मेरे द्वार पे आओ तो मांगने मत आओ, मांगने आओगे तो वो तो दे दूंगा जो मांगोगे, पर मैं अब प्रसन्न नहीं होऊंगा। भगवान प्रसन्न तब होंगे जब भगवान से मिलने जाओगे, भगवान के दर्शन के लिए जाओगे, भगवान से मिलने जाओगे। जिस समय राम जी राजा बन गए नन्ना, तो राम जी राज दरबार में विराजे थे। अब एक तो आप बड़े कोने में पड़ गए, और सामने हो तो फिर आनंद। तो राम जी हनुमान जी की ओर देखें, और राम जी हनुमान जी की ओर देखें तो हनुमान जी सावधान हो जाएं और राम जी की ओर, सरकार की ओर देखने लगे कि सरकार कुछ कहना चाहते हैं क्या। जैसे ही हनुमान जी देखें तो राम जी अपनी नजरें झुका लें। हनुमान जी कुछ देर तक देखते रहे, फिर चरणों की ओर देखने लगे, और जैसे हनुमान जी राम जी के चरणों को देखने लगे तो हनुमान जी की ओर राम जी देखने लगे। बड़ी देर तक ये नाटक चलता रहा। तो जानकी जी ने धीरे से पूछा, सरकार आखिर आज ये सब क्या नाटक चल रहा है? भाई आप हनुमान जी की ओर देखते हैं और जैसे हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उधर नहीं देखते, इधर उधर देखने लगते हैं, क्या बात है? तो राम जी बोले, इसलिए कि हमने किसी से कर्जा ले रखा हो और चुका नहीं पा रहे हो, तो कर्जदार जो होता है वो साहूकार का कर्ज चुका नहीं पा रहा तो उससे नजरें मिलाने में समर्थ नहीं होता, नजरें नहीं मिला पाता, क्योंकि ले रखा है, दे नहीं पा रहे। तो बोले हनुमान का मैं कर्जदार हूं, प्रति उपकार करहूं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। बोले मैं इनके सामने नहीं हो पाता हूं, आंख नहीं मिला पाता हूं, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर बड़े उपकार करे हैं। भरत जी से राम जी कह रहे हैं, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, इन्होंने बड़े उपकार किए हैं। अब जो है हनुमान जी महाराज कहने लगे, सरकार आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? अरे मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। राम जी बोले, देखो आपने इतनी सेवा की, पर मैंने बदले में तुम्हें कुछ भी दे नहीं पाया। कोई पद, कोई स्थान तुम्हें नहीं दिया। जैसे कि अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं स्वयं बैठ गया, यहाँ का पद मैंने ले लिया। लंका पे विजय प्राप्त करी, वहां का पद हमने विभीषण को दे दिया, और किष्किंधा का पद सुग्रीव को दे दिया। तुम्हें कोई पद नहीं दे पाया। हनुमान जी बोले, सरकार आप इन पदों की बात कर रहे हैं, ये सब पदों में तो भूत लगा हुआ है। भूत लगा है कैसे? बोले जब कोई पद पे बैठता है, पद से हट जाता है तो पद तो उसे छोड़ देता है, लेकिन वो पद को नहीं छोड़ पाता। उस पद के प्रति उसकी फिर भी जो है चाह बनी रहती है, तो वो अपने नाम के आगे भूत पूर्व लगा लेता है। भूत मतलब उस पद में भूत लगा हुआ है, और जिस पद में भूत लगा हुआ है, ऐसे भूत वाले पद पर मैं कैसे बैठ सकता हूं? है? भूत प्रेत तो आपकी कृपा ऐसी है कि महावीर जब नाम सुनावे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बोले मेरा जहां नाम होता है वहां भूत प्रेत कहां आते? तो भूत वाले पद पे नहीं बैठ सकता। राम जी बोले, देखो ये बात विनोद में कहने के लिए ठीक है, तुम्हारा विनोद अच्छा है, लेकिन कुछ पद तो तुम्हें मिलना चाहिए था। तो हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़े, और राम जी के चरण पकड़ कर कहा, भगवान क्षमा करिए, आपने सुग्रीव जी को एक पद दिया है, आपने विभीषण जी को एक पद दिया है, और आप भी अयोध्या के एक ही पद पर तो बैठे हैं, लेकिन मुझे एक नहीं, राम जी के दोनों चरण पकड़कर हनुमान जी ने कहा, मुझे आपके दो दो पद मिले हैं, और जिसको राम पद मिल गया हो उसको संसार का कोई पद नहीं चाहिए। मुझे राम पद जो मिले हुए हैं, पद माने पैर, तो राम पद जिसको प्राप्त है उसको संसार का कोई पद नहीं चाहिए। भगवान से भगवान का प्रेम मांगो। अहेतुक प्रतिहता आत्मा सम प्रसीदति। भगवान की भक्ति कैसी हो? बोले अहेतु की, हेतु रहित, मांग रहित, और दूसरा है प्रतिहत ना हो, माने बार बार खंडित ना हो, अप्रतिहत भक्ति हो। निरंतर ऐसा नहीं कि नवरात्रि आए तो पूरे 9 दिन एकदम निराहार, नवरात्रि निकले कहां देवी जी बैठी हैं, कहां क्या हो रहा है सब भूल गए। नहीं, नवरात्रि आदि पर्वों में विशेष पूजा करें, ये बहुत अच्छा है,
लेकिन हर समय अपने परमात्मा को, अपने माता जी को, जो भी अपने पूजा के देवता उनको याद रखें, हर समय पूजा करें। भक्ति जो है वह निरंतर होनी चाहिए और कामना से रहित होनी चाहिए। धर्मानुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोतपाद्य धरती श्रम एवं केवलम। हम लोग व्रत तो खूब करें, लेकिन भगवान से प्रेम ना करें तो वो व्रत भी पूरी तरह सफल नहीं है। यज्ञ करें, बड़े बड़े अनुष्ठान करें, खूब तीर्थ यात्राएं करें, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो बेकार है। कैसे भगवान से प्रेम हो जाए? बोले जैसे मछली जल से प्रेम करती है, देखो कछुआ भी जल में रहता है, सर्प भी जल में रहता है, और भी तमाम जंतु जल में रहते हैं, लेकिन उनको जल से निकाल दो तो वो मरते नहीं है। कछुआ को आप जल से बाहर भी कर दो तो वो जीवित रहेगा, सर्प को जल से बाहर कर दो जीवित रहेगा, मेंढक को जल से निकाल दो मरेगा नहीं। लेकिन मछली बोले वो जल में से बाहर कर दो तो तड़पने लगेगी और तड़पते तड़पते प्राण छोड़ देगी। बोले जैसे मछली जल के लिए तड़पती है, वैसे हम गोविंद के लिए तड़पे, भगवान के लिए, वैसा प्रेम जीवन में आ जाए, यह भक्ति का स्वरूप है।
अयोध्या नगर में ही श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन जिनके द्वारा संपन्न हुआ था, ऐसे हमारे श्री श्याम गुप्ता जी जो कि भोपाल भी विराजते हैं, रहने वाले मूल रूप से दतिया के हैं, तो आप पधारे हैं। खूब दिव्य भव्य आयोजन आपने गहोई वाटिका में किया था, बहुत सुंदर, बहुत बहुत स्वागत है। बिना मांग का प्रेम हो, मांग के लिए नहीं, भगवान की पूजा। युगे प्रवृत्तियम् स्थाने वाकेन हेतुनः कुतः संचोदितः कृष्णा कृतवान् सन्निहिता। आप कृपा करके यह बतलाइए कि भागवत की रचना व्यास जी ने कब की, कैसे की, क्यों की, वह पूरा वृतांत सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज ने सुनाया कि वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग की समाप्ति माने द्वापर के समाप्ति के काल में भगवान ही पराशर ऋषि के यहाँ सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट हुए, जन्म लिया। पहले उन्होंने वेदों के विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेदों के रूप में वेदों के विभाग किए। फिर उन्होंने ऋग्वेद अपने शिष्य पैल नाम के शिष्य थे, उनको प्रदान किया। सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को और अथर्ववेद अनेक प्रकार के अपने लेखनी के द्वारा जो है महाभारत आदि में बहुत कुछ लिखा। लेकिन फिर भी व्यास जी के मन को लगता था कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मुझे कुछ और करना बाकी है, क्या करूं। कुछ समझ नहीं पा रहे थे। देव ऋषि नारद आश्रम पर पधारे और नारद जी ने कहा हे पराशर्य माने हे पराशर ऋषि के पुत्र व्यास जी, आपके मन में क्या चिंता है? आपने बहुत कुछ लिखा है, ये बात ठीक है, पर अभी भी आपने भगवान के निर्मल प्रेम को, भगवान की भक्ति को नहीं गाया। आप भगवत भक्ति के चरित्र को गाइए। और फिर नारद जी ने अपना पिछला जन्म सुनाया। देखो, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। अच्छा, नारद जी के पिछले जन्म को आप लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है?
जिन जिन लोगों ने सुना होगा वो हाथ खड़ा करेंगे। नहीं सुना ना, तो फिर थोड़ा विस्तार से सुनाते हैं, सब लोग सुनिए। नारद जी कह रहे हैं, पिछले जन्म में मैं जो है एक दासी का पुत्र, दासी का मतलब है जो दूसरे के घर में सेवा चर्या करती थी, ऐसी गरीबनी का बेटा था। मेरी माँ जो है वो ब्राह्मण के घर में, वो ब्राह्मण जो है सदगृहस्थ थे, चौका बर्तन करने का काम करती थी। और मेरे पिता जो है वो विरक्त होकर के वन में चले गए थे, मैं बहुत छोटी अवस्था का था, तो मेरे पिताजी तो थे नहीं। माँ मेरी ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती थी, वहीं से प्रसाद पाते थे, हम लोग वहीं रहते थे। एक बार कुछ महात्माओं का आगमन वहां हुआ और वो उन संत के यहाँ, उन ब्राह्मण के यहाँ रुक गए जिनके यहाँ मेरी माँ सेवा करती थी 4 महीने के लिए। तो बरसात में आपने देखा होगा महात्मा लोग चातुर्मास करते हैं, चातुर्मास के लिए संत रुक गए। अब वो सब संत जो है बड़े ब्रह्मवादी थे, भगवत भक्त थे, नित्य प्रति भगवान की चर्चा करते, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं कहते। मैं छोटा सा बालक था, उनके बीच में बैठ जाता, पीछे जाके बैठ जाता और कथाएं सुनता। कथा सुनते सुनते मेरे मन में भगवत प्रेम जागृत हो गया और मुझे कथा इतनी अच्छी लगने लगी, भगवान की चर्चा बातें इतनी बढ़िया लगने लगी कि ना मुझे खेल कूद अच्छा लगता, ना मुझे कोई बातें अच्छी लगती, केवल भगवान की बातें, भक्ति की बातें। देखो कथा में ज्यादा अच्छा ना लगे, कथा में नींद आए तो क्या समझना चाहिए? अच्छा अभी कहीं आप जाके बैठ जाएं और कहीं मोहल्ले की कोई चर्चा हो रही हो और उसके यहाँ ऐसा हुआ तो नींद आएगी और पास में खसक के बैठ जाएंगे, फिर और क्या हुआ, हाँ हाँ क्या कह रहे थे, फिर क्या हुआ, वहां नींद नहीं आएगी। और भगवान की कथा कोई कह रहा है, नींद आ गई। क्यों? इसमें हमें रुचि नहीं है, उसमें हमें रुचि ज्यादा है। हमें संसार की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती। और इसीलिए कथा सुनना है कि धीरे धीरे संसार हमें जो है वो खराब लगने लगे और भगवान अच्छे लगने लग जाएं, भगवान में प्रेम हो जाए, इसीलिए तो कथा सुननी पड़ती है। अभी हमें दुनियादारी अच्छी लग रही है, वो दुनियादारी की बातें अच्छी ना लगे, हमें भगवान की बातें अच्छी लगे। अच्छा देखो, हमें सबसे ज्यादा उसकी बात अच्छी लगती है जिससे हम प्रेम करते हैं। जैसे कोई बेटे से प्रेम करता है और बेटे की बढ़ाई कोई करे, प्रशंसा करे, तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा गुणवान है भाई, बहुत समझदार है, तो लगेगा कि करता ही रहे। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी बातें कोई करे तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार भैया जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो उनकी कथा हमें अच्छी लगेगी, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी चर्चा होगी तो हमें अच्छा लगेगा। अब भगवान से प्रेम ही नहीं करते तो फिर अच्छी क्यों लगेगी? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। क्यों? बोले जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे बीमार व्यक्ति को पकवान अच्छे नहीं लगते, वैसे ही भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही तो समझ लेना चाहिए हमें भी बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी? बोले हमें भव रोग लग गया है, संसार का रोग, ये बार बार जन्मना मरना, ये संसार भी एक रोग है। इस भव रोग की सबसे बढ़िया औषधि क्या है कि राम नाम की औषधि खरी विधि से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। महारोग क्या है? बोले महारोग है बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये भवरोग ही महारोग है, ये भगवान के नाम से मिटेगा। तो नारद जी कह रहे हैं मैं छोटा बच्चा तो था पर मेरे अंदर कोई चंचलता नहीं थी, खेल कूद में मेरा कोई मन नहीं था, मुझे भगवान की कथा बड़ी अच्छी लगती थी, मैं वहां बैठ जाता, कथा सुनता रहता और उन महात्माओं की सेवा के लिए कभी कभी मैं उनके लिए तुलसी ला देता, पुष्प ला देता, थोड़ा पूजा के लिए कोई सामग्री इकट्ठा कर देता, उनके कपड़े धो देता, महात्माओं के बच्चा था। नारद जी कह रहे हैं कभी कभी जो है वो भोजन करते तो उनके बची हुई प्रसादी जो पत्तलों में कुछ छूट जाता, प्रसाद बचता, वही मैं पा लेता। मेरी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई।
मन पूरी तरह भगवान में लग गया, विषयों से मन हट गया। और फिर जो है 4 महीने बाद जब वो महात्मा जाने लगे तो मैं व्याकुल हो गया कि आपके बिना कैसे रहूंगा, बिना कथा के, बिना आप लोगों के संग के मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं कैसे रहूंगा। वो सब महात्माओं ने समझाया, बेटा देख तू अभी छोटा बच्चा है, तो तेरी माँ का तू इकलौता ही तो सहारा है। अब तुझे ले जाएंगे तो तेरी माँ हमें कितनी गालियां देगी कि मैंने 4 महीने महात्माओं की सेवा करी, बर्तन धोए और वो मेरे बच्चे को भगा के ले गए। तो बेटा ऐसा है, घर में रह के माँ की सेवा कर, और बात भजन की है तो हम तुझे मंत्र दे देते, घर में ही मंत्र जपना। व्यास जी ने पूछा भगवान ने क्या मंत्र दिया? बोले उन्होंने वासुदेव गायत्री मंत्र दिया। कैसा है ये मंत्र? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह मंत्र मुझे उन महात्माओं ने दिया, नारद जी कह रहे हैं। मेरा नाम उन्होंने हरिदास रख दिया था। अब वो महात्मा तो चले गए, मैं माँ की सेवा करता हुआ जब करने लगा, भजन कर रहा था, और कुछ समय बाद मेरी माँ को सर्प ने काट लिया। सर्पदंश से माँ की मृत्यु हो गई। तो मेरे को दुख भी बहुत हुआ कि माँ चली गई, लेकिन ये भी था कि चलो बंधन मिट गया, अब भजन ही करना है। तो माँ की क्रिया करने के बाद मैंने जो है उस दिशा में चलना शुरू किया जिधर मेरे गुरुजी चले गए थे, वो महात्मा गए थे। पर उन्हें तो जाए कितना समय बीत गया था, मिलने से तो रहे, मिले नहीं। चलते 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 बहुत दूर पहुंच गया। तो एक स्थान में जाकर के मैंने और एक सरोवर देखा, उस सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और गुरुजी ने जो मंत्र दिया था आंख बंद करके जपने लगा। तो मैंने क्या देखा, नारद जी सुना रहे हैं कि मैं आंख बंद करके मंत्र जप रहा था तो मेरे सामने एकदम नीला नीला प्रकाश प्रकट हो गया। उस नीले नीले प्रकाश में एक छोटा सा बालक प्रकट हो गया, नील वर्ण का, दिव्य पीतांबर चमक रहा था। सुंदर सुंदर 2 दांत बाहर निकल रहे थे, जहां छोटे छोटे 2 दांत अनार के दाने की तरह चमक रहे थे। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, बालक हंस रहा था। उसके गले में मोतियों की माला थी, घुंघराले केस थे, कस्तूरी का तिलक था, मकराकृत कुंडल थे। अद्भुत छवि उस बालक की थी। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे न विनिवेशयन्। अद्भुत स्वरूप भगवान का था। उस बाल रूप को देखकर मेरा मन एकदम आनंद से विभोर हो गया। और जैसे ही मैं उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वो तो वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब मैं झटपटाया, अरे कहां गए कहां गए? आंख खोली, कहीं कुछ नहीं। मैं रोने लगा, प्रभु ये क्या हुआ? आप एक बार मुझे कम से कम हृदय से तो लगाने देते, थोड़ा तो मुझे अपना दास बना के अपने आनंद प्रदान करते, आलिंगन प्रदान करते। तो आकाशवाणी हो गई, हंतास्मन् जनमनि भवान् मां द्रष्टुमर्हति अविपक्व कसायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। क्या आकाशवाणी हुई? अभी तेरे अंदर सूक्ष्म वासना शेष है और भजन कर, भजन करते करते तुझे आगे अगले जन्म में मेरी प्राप्ति होगी। देखो वो तो जमाना था सतयुग का, और उस समय भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा इतना भजन करने के बाद कि अगले जन्म में मिलेंगे। लेकिन कलयुग में भगवान किसी से नहीं कहते अगले जन्म में मिलेंगे। कलयुग में तो जिसने भजन किया भगवान इसी जन्म में प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह जी के जन्म, नरसिंह जी को कितनी बार भगवान का दर्शन हुआ है? तुकाराम जी के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। एकनाथ जी, संत नामदेव जी, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कितनों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया इसी कलयुग में कि नहीं किया? उम्मन दास, रयदास,
इन सब महापुरुषों ने इसी कलयुग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किए, एक बार नहीं कई कई बार किया है। इसका मतलब है कि अन्य युगों में तो भगवान कह देते थे कि भैया बाद में मिलेंगे, लेकिन कलयुग में भगवान बाद में मिलने की नहीं कहते। थोड़ा भी भजन करो भगवान कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं और भगवान का दर्शन होने का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। इसका मतलब है कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति सबसे ज्यादा सरल है। कलयुग में भगवान सबसे जल्दी मिलते हैं और किसी युग में इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। किसी युग में हजारों वर्ष ध्यान लगाना पड़ता है, किसी युग में बड़ी भारी तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ आदि करने पड़ते हैं। पर कलयुग में तो आप थोड़ा भी प्रेम करोगे, बांके बिहारी से बांके बिहारी लीला दिखाना प्रारंभ कर देंगे और कोई ना कोई लीला प्रारंभ हो जाएगी। श्री नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी, जब मैंने वह आकाशवाणी सुनी तो फिर मैं और जोर से भजन में लग गया, खूब भजन किया। बाद में जब प्रलय हुई तो सब कुछ प्रलय में समा गया, मैं भी प्रलय में समा गया। और बाद में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का दोबारा विस्तार किया तो मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। सहस्त्र युग परयन्ते उत्थायदम विस्तृक्षता मरीचि मिश्रयारस्या प्राणेभ्यो जज्जिरे। ब्रह्मा जी के मरीचि आदि जो पुत्र हैं उन मानस पुत्रों में मेरा भी जन्म हुआ और वहां भगवान ने कृपा करके मुझे यह वीणा प्रदान कर दी। देव दत्ता नमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, यह दिव्य स्वरों से अलंकृत वीणा मुझे दी और कहा कि इसी को बजा बजा के मेरे नाम गाते रहना। तो मैं इस वीणा को बजाता रहता हूं, भगवान के नामों को गाता रहता हूं और भगवान से मिलने के लिए जो भक्त लालायित हैं उनको भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखलाता रहता हूं। नारद जी ने अपनी कथा सुनाई और कहा कि ये कथा सुनने का चमत्कार है कि मेरा जीवन कहां तो मैं एक दासी का पुत्र था और कहां ब्रह्मा का पुत्र बन गया, कहां मैं एक दासी पुत्र था और कहां मैं जो है देव ऋषि पद पर प्रतिष्ठित हो गया। तो ये किसका प्रभाव है? ये कथा का प्रभाव है। कथा सुनने से जीवन में क्या होता है? प्रमोशन होता है। आप कहेंगे कैसे? अरे रामचरितमानस आप सब लोग पढ़ने सुनने वाले हैं। हमारे भोले बाबा जब कथा सुनने अगस्त ऋषि के यहां जाते हैं तो छोटे बन के जाते हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, छोटा सा नाम शंभु गए। और जब कथा सुनी तो थोड़ा सा नाम बढ़ा, मुनिसन विदा। बोले जब कथा सुनी तो बड़े प्रेम से कथा सुनी, भगवान शंकर ने सुनी। महेश परम सुख मानी, 3 अक्षर का नाम है महेश। आए थे तब 2 अक्षर का, सुनी तो 3 अक्षर का, सुनी महेश। और जब विदा लेके चले तो मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले जब कथा सुन के चले तो 4 अक्षर का नाम हो गया, त्रिपुरारी हो गए। मानी कथा ध्यान से सुने तो भैया जीवन में उत्थान होता है, आगे बढ़ता है। नारद जी कहते हैं इस वीणा को बजा बजा के मैं भगवत गुणानुवाद करता रहता हूं। आप भी उन्हीं भगवान के गुणों को गाइए। मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी से जो भागवत मिली थी वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इसी भागवत का आप जो है विस्तार कीजिए। तो 4 श्लोकों में जो ब्रह्मा जी से भागवत सुनने को नारद जी को मिली थी वह चतुश्लोकी भागवत देवर्षि नारद ने व्यास जी को प्रदान की। व्यास जी को प्रणाम करके चल दिए। नारद जी ने 4 श्लोकों में भागवत दी। उसी 4 श्लोकों की भागवत को वेद व्यास ने 18,000 श्लोकों में प्रकट की। अपने सम्यक प्रास नाम के आश्रम पर बैठ करके इसका विस्तार किया और 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता प्रकट हुई। फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की।